नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका गुदारा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश और हल्ला बोल में आज आवाज बुलंद करेंगे पानी की समस्या के खिलाफ। जी हां, हल्ला बोल में आज पानी की समस्या को लेकर आज हल्ला बोल कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जनता जो है पानी की समस्या से ग्रस्त है और इसी वजह से किसान जो हैं, ग्रामीण जो हैं, लगातार परेशान नजर आते हैं और ये परेशानी लगातार बढ़ती नजर आ रही है। तो क्या प्रदेश की प्यास बुझाने में असफल है सरकार? रेवाड़ी में पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जाम लगा दिया है। करीब 2 महीने से पेयजल की समस्या से ग्रामीण परेशान हैं। प्रदेश के कई गांव और शहर पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं। आम जनता से लेकर किसान तक पानी की समस्या से परेशान है। क्या प्यासा हरियाणा छू पाएगा ऊंचाइयों के नए आयाम? इस अहम मुद्दे पर आज हल्ला बोल कर रहे हैं। आप कॉल कर सकते हैं और हल्ला बोल कर सकते हैं। एक ऐसी समस्या, एक बुनियादी समस्या जो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। देश को आजाद हुए काफी समय हो गया, लेकिन ये बुनियादी समस्या आज भी जस की तस है। पहले दर्शक हमारे साथ सुरेंद्र जुड़ चुके हैं रेवाड़ी से। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। आप बताएं सर। सुरेंद्र जी मैडम जी बताएं सर। मैम, मैं कहना चाहता हूँ कि मैं रेवाड़ी के पाली गांव से ही बोल रहा हूँ जी। हमारे यहाँ 2 महीने से मोटर पानी की खराब पड़ी है और यहाँ पर कोई सुध लेने वाला नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले जी जो बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है उसने वादा किया था कि हम 700 लीटर मुफ्त पानी देंगे जी। मुफ्त पानी की दूर है जी, 700 लीटर पानी दूर की बात है, वैसा पानी नहीं मिल पा रहा हमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार के दावों पर भी सवाल और ऐसी ही सोई हुई सरकार और सिस्टम के खिलाफ आपको करना है आवाज बुलंद। सिर्फ ये रेवाड़ी की तस्वीर एक वानगी है, पूरे प्रदेश में पीने के पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। तस्वीरें भी आपको ये बयां कर रही है कि महिलाएं कितने मीलों, कई किलोमीटर दूर तक चलकर पानी भरकर लाती है, लेकिन जो बुनियादी जरूरतें हैं उनकी भरपाई आज तक किसी भी सरकार ने नहीं की है। तो क्या आपको लगता है कि ये प्यासा हरियाणा ऊंचाइयों के उस नए आयाम को छू पाएगा जिसकी लगातार दलीलें तमाम राजनीतिक दल दे रहे हैं? कीजिए इस समस्या के खिलाफ हल्ला बोल, जगाइए उस सरकार को, उस सिस्टम को जिसके कंधों पर आपकी ये अहम जिम्मेदारी है। नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। बिल्कुल, सरकार चुनावी जब ढकोसले करती है, जब दावे करती है, तब यही दावे किए जाते हैं कि हरियाणा की प्यास बुझाई जाएगी। लेकिन यहां पर जैसे कि दिल्ली में पानी देने की बात कही जाती है कि हरियाणा दिल्ली को पानी देगा, और लगातार जो काफी समय से स्वायल नहर के ऊपर भी मुद्दा गर्माता रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच, लेकिन अभी तक उस समस्या का हल भी नहीं हो पाया है। तो जो प्रदेश की जनता है उनकी प्यास आखिरकार कब बुझेगी? तो आशीष हमारे साथ रोहतक से अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। मैडम जी, जब सरकार आई थी तो बड़े बड़े वादे भी किए थे इन्होंने, लेकिन अभी तक तो यहाँ पे इतना बुरा हाल है कि पानी ही नहीं आता, आता भी है तो गंदा पानी आता है। पब्लिक करे तो क्या करे, इतना बुरा हाल है मैडम जी हमारे रोहतक में जी। चलिए आशीष, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम समस्याओं के साथ दर्शक हमारे पास रूबरू हो रहे हैं। कमोबेश ये सिर्फ एक जगह की समस्या नहीं है, रोहतक से, रेवाड़ी से, यमुनानगर से, तमाम जगहों से कई लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये लगातार खबरें भी हम आपको दिखाते रहे हैं कि कहां पर पानी की समस्या है और लोग उस समस्या से परेशान हैं। तस्वीरें जो है वो रेवाड़ी की है, जहां पर पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने लगाया है जाम। प्रदेश के किसी भी हिस्से में आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और चाहते हैं उस सोई हुई सरकार को जगाना और ऐसे सिस्टम को जगाना, तो कीजिए आप हल्ला बोल। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार मैडम जी रमेश जी। मेरा नाम रमेश शर्मा बिल्लूगढ़ा से बोल रहे हैं हम। बात ऐसे मैडम, जो आपने हल्ला बोला मुद्दा था, बहुत बेहतरीन मुद्दा है। तो हरियाणा में पानी, पीने के पानी की बहुत ही तंगी। आप कोई से जिले में चले जाओ, मनिहारी कम से कम 1-2 किलोमीटर का तो फासला तय करके पीने का पानी लाते हैं। और सरकार बिजली का और पानी का मुद्दा लेके सरकार बना लेती है पार्टी से। सरकार बनाने के बाद उसका कोई ध्यान नहीं रहता। ये हाल है गांव में। मेरे गांव में एक नल है, उसको कम से कम 25 लाख रुपए लगाकर तो समर्सिबल लगाया गवर्नमेंट ने। पानी है बिल्कुल पीने ना, इतना गर्म पानी लगता है उसके अंदर हाथ नहीं दे सकते आप, और वो पीने लायक पानी नहीं है। तो सरकार ने वो पैसा बर्बाद करना जरूरी था ना, उसकी कोई साथ संभाल करी अब तक। तो इसको दोबारा ही निकाल के लगाया जाए दूसरी जगह।
रजवा है बस छोटा है नलका, उस नलके कहते तो आम आदमी पानी बीते नहीं की और कोई साधन दूसरा। बिल्कुल रमेश जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 25 लाख की लागत से एक नलकूप बनवाया गया, लेकिन वो भी सफेद हाथी साबित हो रहा है। योजनाएं जो है वो धूल फाकती हैं। अव्वल तो योजनाएं लाई नहीं जाती है, और अगर लाई जाती है तो उनका क्रियान्वयन सही ढंग से नहीं हो पाता है। पेयजल की समस्या एक ऐसी समस्या है, बिना पानी के आप जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। और ऐसे में आप सोचिए कि लोग जब सड़कों पर उतर गए तो उनके सामने स्थिति क्या होगी। ऐसी समस्या से अगर आप भी जूझ रहे हैं और चाहते हैं सरकार और सिस्टम को जगाना, तो कीजिए कॉल। आप हल्ला बोल में नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। तो एक पानी मूलभूत सुविधा है लोगों के लिए, और यही अगर लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो लोग आखिरकार कैसे जिएंगे। तो अनूप हमारे साथ अगले कॉलर महेंद्रगढ़ से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। नमस्कार जी। जी सर। ये पानी की बहुत जबरदस्त समस्या हो रही है। मैं महेंद्रगढ़ के कनीना गांव में हूँ। यहाँ पर भी न तो पानी की कोई उचित व्यवस्था है। सड़क जब नहीं बनानी थी उससे पहले सीवर लाइन दबाने के साथ पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे जी। अब उनमें से एक भी नहीं दबाया गया है पानी का जी। ऊपर से नगर पालिका ने पानी की टंकी बनवाई थी, उसके साथ बिल्कुल टच में डस्टबिन रखवा दिया अपना नगर पालिका का जी। एक तरफ तो लोग बाग उसमें कूड़ा डालते हैं जी, दूसरी तरफ पानी पीने की है जी। काफी बार दे चुके उसकी शिकायत, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया। बात यही हम कर रहे हैं कि एक तरफ तो पानी नहीं मिलता है लोगों को, अगर पानी भी दिया जाता है तो साफ पानी नहीं मिलता है, वहां गंदगी फैली रहती है, जिस वजह से लोग उस पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गई हैं, सावित्री सिरसा से। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए हल्ला। जी मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तो पानी नहीं आता, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये है कि अगर पानी आता भी है तो वो इतना गंदा होता है कि वो पिया ही नहीं जाता। जैसे जैसे हम लोग उसको बॉईल करके पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद भी कई सारी बीमारियां उससे पैदा होती हैं। अगर अस्पताल जाओ तो अस्पतालों की हालत और भी ज्यादा खराब रहती है। तो और ये जो चुनाव के टाइम पे तो नेताजी बड़े आते थे और बोलते थे कि भैया पानी मिलेगा, ये सब है, लेकिन अब कुछ भी ऐसा नहीं होता है। बहुत शुक्रिया सावित्री हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय हमारे साथ अगले दर्शक इलाहाबाद से, इन सबके बीच। अजय, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। अजय, जो हरियाणा का विकास कर सकती है वो क्षेत्रीय पार्टी कर सकती है और किसी पार्टी नहीं कर सकती। इसलिए ये पानी की सुविधा हमारे जो इलाहाबाद में बहुत पहले थी। जब चौटाला के राज में हमें पानी को कभी तकलीफ नहीं आई है। अभी कांग्रेस के राज में भी नहीं थी, चौटाला के राज में भी नहीं थी। चौटाला साहब ने हमारे बहुत पानी दिया था जी, इंदिरा गांधी नहर से। ये पानी क्षेत्रीय पार्टी अगर कर सकती है तो संविधान। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जो सरकारें आती रहती हैं, तमाम दावे किए जाते हैं जनता को पानी, स्वच्छ पानी देने के, और भी कई अहम मुद्दों पर दावे किए जाते हैं, लेकिन आखिर ये दावे जो हैं वो खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। लगातार यहाँ समस्या पेश आ रही है। हम बात करें आम जनता की और किसानों की भी, अगर हम बात करें, किसानों को पानी नहीं मिलता है। लगातार ऐसी खबरें आती रहती है कि लोग जाम लगाते हैं अपनी मांगों को लेकर। तो एक मूलभूत जो सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, पानी, वो भी नहीं मिल पाता है। तो लोग अगर अपनी मूलभूत सुविधाओं को लेकर ही सड़क पर उतरेंगे तो फिर आखिर हरियाणा का विकास कब होगा। जी हाँ, तो क्या प्रदेश की प्यास बुझाने में असफल है सरकार? ये एक हल्ला बोल का आज हमने मुद्दा उठाया है। हमारे साथ अगले दर्शक प्रवीण जुड़ चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। जी, गांव में ऐसा का बुरा हाल हो रहा है जी। ये टूल टैक्स बचाने के चक्कर में सभी व्हीकल गांव से आते हैं जी। बहुत बड़े बड़े ट्रक, बहुत बड़े बड़े वाहन आते हैं जी। और जी सारा गली के नाले नोले सब तोड़ दिए जी, दीवार भी घेरती जी। एक दो बच्चे के भी चोट लग रही है जी। बहुत बुरा हाल हो रहा है, प्रशासन कोई भी हुआ नहीं कर रहा जी। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रवीण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। तो आशु हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बोलिए। नमस्कार मैम। जी सर। मैम, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ भिवानी में मैम पानी आता नहीं है, आता है तो इतना गंदा आता है जो पिया नहीं जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। समस्या यही है कि लोगों को पानी नहीं मिलता है, स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिलता है, और अगर पानी मिलता भी है तो गंदगी भरा पानी मिलता है। गंदगी वहां उस पानी में पड़ी रहती है, उसको साफ करवाने का सरकार कोई जिम्मा नहीं उठाती है। तो यहाँ पर उस पानी से भी कई बीमारियां लोगों को होती है। तो आज हम ये मुद्दा उठा रहे हैं कि जो प्रदेश की जनता है उनकी आखिरकार प्यास कब बुझेगी, सरकार इस और जो कड़े कदम है वो कब उठाएगी, क्योंकि दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन वो दावे आखिरकार कब पूरे होंगे। तेजपाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। तेजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। गाँव कला है मैडम जी। जी,
और हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है जी। उसमें गांव में पहले 4 किले जमीन पहले दी थी सन 1982 में जी। और अभी 6 किले जमीन अभी गांव में नया भी दी है पानी की टंकी लगाने के लिए जी। लेकिन एक बूंद भी गांव में पानी नहीं आया आज तक भी। और इसमें इतनी भारी समस्या है कि जो पानी अब दिया जाता है गांव में सारा का सारा पीला पानी पीने लायक नहीं होता। बिल्कुल। कई बार कंप्लेंट भी हमने की है लेकिन कहीं न कहीं मतलब ये जो अधिकारी हैं या जो ठेकेदार हैं मिले हुए हैं जी। और ये बहुत भारी समस्या हमारे लिए गाँव में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंप्लेंट की जाती है, उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं और ऐसे ही सोए हुए सिस्टम और सरकार को जगाने की आपको भी जरूरत है, क्योंकि अगर ये जरूरत नहीं पूरी होगी तो हरियाणा प्यासा ही रह जाएगा। तो इसी कड़ी में रणधीर हमारे साथ अगले कॉलर करनाल से जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, तो हम आज का ये मुद्दा उठा रहे हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ राहुल फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बताइए। राहुल जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अम्बाला छावनी में रहता हूँ जी। कि मेरे वहाँ पानी की समस्या तो नहीं है जी। लेकिन प्रदेश में बाकी इलाकों में तो है। लेकिन जो हमारी हरियाणा सरकार है वो दिल्ली को ज्यादा पानी दे रही है। चाहे भले ही हरियाणा में लोग मर रहे हैं प्यासे, किसानों को पानी नहीं मिल रहा, उससे कोई मतलब नहीं है। और सरकार एक तरफ दलील देती है कि हम जो खराब पानी है वो दिल्ली को दे रहे हैं। जब आप हरियाणा की प्यास नहीं बुझा पा रहे हैं तो आप दिल्ली को कहां से खराब पानी देंगे? चलिए राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रणधीर हमारे साथ अगले दर्शक एक बार फिर जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। रणधीर जी, कृपया अपने टीवी का वॉल्यूम कम करें सर। चलिए, लगता है कि टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अपने तमाम दर्शकों से अपील करना चाहेंगे, कृपया जब आप हमें कॉल करें और इस समस्या के खिलाफ आप बोले हल्ला, तो उस वक्त अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें, क्योंकि इससे सीधी बातचीत में बहुत दिक्कतें आती है। आज पानी की समस्या के खिलाफ हमने बोला है हल्ला, एक ऐसी बुनियादी जरूरत जिसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। प्रदेश के ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर जनता सड़कों पर उतर आई है, पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। सरकारें सोई हुई हैं, सिस्टम सोया हुआ है, प्रशासन सोया हुआ है। जो जरूरतें इन लोगों तक पहुंचनी चाहिए वो पहुंच नहीं पाती है, और इसीलिए हमने एक मंच आपको प्रदान किया है ताकि आप इस मंच पर आएं, उस सोई हुई सरकार को जगाएं जिसको आपने चुनकर भेजा है अपने तमाम जवाबदेही के लिए। तो इसी कड़ी में लाखन सिंह हमारे साथ पलवल से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। लाखन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। नमस्कार जी। जी सर, ये पानी का ये काम सरकार का है किसका है? लाखन सिंह जी, प्रदेश से जुड़ी हर जो योजना है, जो समस्या है, वो सरकार की है। वही सवाल मैं आपसे पूछा मैडम, बुरा मत माना मेरी बात कभी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये काम सरकार का काम है जी। और सरकार जो अपने वादा करके भूल जाती है जी। ये ओपी धनखड़ जी आज झज्जर में कहा जनता दरबार लगाएंगे जी जी। ये अपनी बात पे कह के मुकर जाते हैं जी, चुगला मना देते हैं जी। तो जनता दरबार लगाने का उसका फायदा क्या है? बिल्कुल जी। लाखन सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे आपको किस तरह की परेशानी हो रही है? एक मिनट बात सुनो जी, सुन पा रहे हैं, आपको बताएं। तो वो ओपी धनखड़ जी ने कहा कि बीजेपी को समर्थन दो, पार्टी हो बहुमत तो वोट दो। जी लाखन सिंह जी, लेकिन आज का हमारा जो मुद्दा है पानी को लेकर है, आप कृपया अगर उस समस्या से जूझ रहे हैं तो उस पर आप अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ पलवल से विक्रम फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बताइए। हेलो मैम, मैं कहना चाह रहा हूँ जी कि जो ये हरियाणा की जनता है ना जी, ये है भी इसी का लायक। जो आदमी पानी की पूरी हरियाणा में जितनी नहरें हैं उनकी आवाज जिस आदमी ने बुलंद करी थी हरियाणा के अंदर, उसको तो पीछे धकेल दिया जी। और ऐसी निकम्मी सरकार हरियाणा में बैठा थी जो बिल्कुल पानी अभी तक दिल्ली को दिया, अभी राजस्थान को भी देंगे जी, क्योंकि इनकी सरकार राजस्थान में वहाँ पानी की पहले ही कमी है। बिल्कुल विक्रम जी, लेकिन हम आपकी कुछ राय के साथ सहमत नहीं है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। अंकित सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए, लगता है संपर्क नहीं हो पाया। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जो लगातार आपसे जुड़ी समस्याओं को उठाता है ताकि आप लामबंद होकर सिस्टम के खिलाफ हल्ला बोलें। हल्ला बोलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं।
सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का नाम है ज्योतिष। ऊर्जा के स्तर को बदलने का नाम है वास्तु। कौन सा रत्न देगा जीवन में उन्नति और तरक्की? लाल किताब और वेदों के वो कौन से खास उपाय हैं जिनके माध्यम से बदला जाए आपके भाग्य के सितारों को? बताऊंगा मैं आचार्य प्रदीप ज्योतिष, वास्तु और लाल किताब के इस खास कार्यक्रम आपके सितारे में। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हल्ला बोल में। जी हाँ, हल्ला बोल में आज हम हल्ला बोल रहे हैं पानी की समस्या को लेकर। लगातार जो जनता है और जो किसान है वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और इसी वजह से आज हल्ला बोल रहे हैं। हल्ला बोल एक ऐसा मंच है जहां पर आपसे जुड़ी हुई समस्या हम उठाते हैं और आप भी हम हल्ला बोल सकते हैं। हमें कॉल करें, सभी लाइनें खुली हुई हैं और लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। मनोहर लाल हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। मनोहर लाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, बताएं। ऐसा है जी, कुछ समस्याएं सरकार हल कर नहीं पाती है, कुछ समस्याएं लोगों की खुद बढ़ाई हुई होती हैं। अब पानी की जो कंप्लेंट है वो पहले एक्सीएन पब्लिक हेल्थ को दी जाती है। पब्लिक हेल्थ ना सुने तो अपना मिनिस्टर के पास दी जाती है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जी। अगर वहां भी हल नहीं होती है तो उनको पहले अपने लेवल पे इकट्ठे होकर समस्या का हल करना चाहिए। पानी कई जगह बर्बाद होता रहता है। बिल्कुल। कुछ लोग कनेक्शन कटवाने के लिए जाते हैं तो उनको कह देते हैं कि कनेक्शन हम काटते नहीं है, कनेक्शन काटने का ऑर्डर नहीं है, बंद किए जाएं। और पानी सड़क पे खुला चल रहा है, नालियों के अंदर खुला जा रहा है। बिल्कुल। और इसकी वजह यह है कि जब वो कटवाना चाहता है तो काटते क्यों नहीं है उसका कनेक्शन? बिल्कुल। बहुत सारी समस्या है मनोहर लाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस एक समस्या के पीछे ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनसे लोग जूझ भी रहे हैं और जिनके सफल क्रियान्वयन की जरूरत है। रणधीर हमारे साथ अगले दर्शक एक बार फिर जुड़ गए हैं। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो जी, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं। नमस्कार मैडम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारी आवाज सुनते हैं, हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं। जी। मेरे पास शब्द नहीं है, किन शब्दों से आपका मैं धन्यवाद करूं। जी। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं जिला करनाल हरसिंहपुरा गांव का रहने वाला हूं। जी सर, बताइए। हमारे यहाँ पहले तो बिजली 18-20 घंटे आ ही जाती थी, आजकल बिजली सिर्फ 10 घंटे रह गई है। जी रणधीर जी, लेकिन हम पानी की समस्या को लेकर आज हल्ला बोल रहे हैं। पानी की समस्या मैं आपको बताता हूँ। पानी की समस्या नहीं, पानी की दुर्गति मेरे गांव में हो रखी है। जी। हर 50 फुट के ऊपर पंचायत ने एक समर्सिबल लगवा के दे रखा है, जो पूरा दिन पानी बहता है, बेकार जाता है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और हम पानी इतना बहा रहे हैं कि हमारे पास पानी को स्टॉक करने के लिए जगह नहीं है। इतना गंदा पानी हो चुका है तालाबों में। जी।
देखो हर घर में टॉयलेट बना है, नालियों में पानी जाएगा तो पानी तो गंदा होगा। बिल्कुल पानी इतना बह रहा है कि इधर लोग तरस रहे हैं, पानी मिलता नहीं है। और मेरे गांव में इतना समर्सिबल चलता है कि पानी का कोई हिसाब किताब नहीं है। इसका कोई हल है? बिल्कुल, ये भी एक अहम वजह है कि पानी की बर्बादी, उसका संचय भी ठीक तरीके से नहीं हो पाता। बहुत शुक्रिया रणधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ मेवात से जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है, बताइए। जी मैडम, मेरा जो कहना वो ये है जी, मेरे गांव में खुद में पानी नहीं है जी, और मैं परेशान हूँ कि हम खारी पानी यूज करते हैं जी। ये सरकार मतलब क्या करे? दिल्ली के लिए भरमार पानी पहुंचा रही है। बिल्कुल। ये जो है हमारे यहाँ खेतों के तो लिए बहुत दूर की बात है, पीने का पानी नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिल्कुल, सरकार द्वारा यहाँ पर बात कही जाती है कि हरियाणा दूसरे जो राज्य हैं उनको पानी देती है, लेकिन जो हरियाणा की जनता है वो भी प्यासी है, उनको पानी कब आखिरकार मिलेगा? तो सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है। सरकार आंखें मूंदे बैठी है, सरकार इस और कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। लगातार जो पानी की समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। लोग लगातार जाम लगाते हैं। रेवाड़ी का ये पूरा मामला हम बता रहे थे, जहां पर पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जाम लगाया और करीब 2 महीने से पेयजल की समस्या से परेशान है ग्रामीण। और ग्रामीणों ने मटकों के साथ 2 घंटे तक रोड पर जाम लगाया। पिछले 2 महीने से मोटर पंप खराब है और इसी वजह से वहां जाम लगाया। तो आज का ये पूरा मुद्दा है। प्रदेश में कई जगहों पर ये समस्या है और आप भी हल्ला बोल सकते हैं। लगातार जो नंबर है वो टीवी स्क्रीन पे फ्लैश किए जा रहे हैं। तो एक और कॉलर हमारे साथ दीपक फतेहाबाद से फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर मैम, मैं फतेहाबाद से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ भी बहुत हानि से जी है। कुछ हमारे जो नेता है वो सुनते नहीं है बिल्कुल भी, मतलब की कोई मतलब सुविधा नहीं देते हैं, सुविधा भी नहीं देते हैं। जी, बहुत शुक्रिया दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अधिकारी सुनते नहीं हैं, सरकार सुनती नहीं है, लेकिन उसी अधिकारी, उसी सरकारी वर्ग को जगाने की कोशिश आज हम कर रहे हैं। हल्ला बोल में एक ऐसा मंच है जो लगातार आपसे जुड़ी समस्याओं को उठाता है और आपको लामबंद करने की कोशिश करता है ऐसे सोए हुए सिस्टम और ऐसी सरकार के खिलाफ जिनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी है आपकी तमाम समस्याओं के निदान की। तस्वीरें भले ही रेवाड़ी की हो, लेकिन ये सिर्फ बानगी है, एक उदाहरण है। प्रदेश में हर जगह पीने के पानी की समस्या है, स्वच्छ पानी की समस्या है। ये समस्या कब तक सुलझेगी भी या नहीं, ये भी अपने आप में एक अहम सवाल है। और यही वजह कि हम लगातार कह रहे हैं आपसे कि हल्ला बोलिए ऐसे सोए हुए सिस्टम, प्रशासन और सोए हुए सरकार को जगाने के लिए। तो बिल्कुल दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आशीष मेवात से हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी सर, आसिफ जी बताइए। आसिफ जी सुन पा रहे हैं आप? आसमा जी बताइए। मैं मैडम ये कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी पानी नहीं है जी। और जो है हमारे ये क्या नाम है, राजीव गांधी ने वो जो एक पानी का वो शुरू किया था जी, इन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जी, लेकिन क्या वो आज तक हमें वो पानी पीने को नहीं मिला। हमारे चैम्बर बन के यूं ही उन्होंने कुत्ता बिल्ली लैट्रिन करती हैं, लेकिन हमें पानी तक यूज नहीं हुआ। बिल्कुल आसिफ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हल्ला बोलने के लिए। तमाम सरकारें आती रहती हैं लेकिन दावे जरूर किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार ये समस्या का निजात कब होगा ये बड़ा सवाल है। और यहाँ पर जो सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। लगातार ये समस्या जो जस की तस बनी हुई है, लगातार जो जनता है, किसान है, वो पानी की समस्या को लेकर जूझ रहे हैं। तो प्रदेश की प्यास बुझाने में क्या असफल है सरकार? ये तमाम कुछ ऐसे मुद्दे जिन पर सरकार को भी चेतने की जरूरत है। और अगर नीतियां बनाई जाती है, योजनाएं बनाई जाती हैं, तो उसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जिस प्रशासनिक वर्ग की है उसको भी जागने की जरूरत। तो बिल्कुल हल्ला बोल के जरिए आपसे जुड़े हुए मुद्दे हम लगातार उठाते रहते हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। तो लगातार हमारे साथ यूं ही हल्ला बोलते रहिए। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।